उसने सर मेरे पीछे में पैंट के अंदर हाथ डाला और हाँ जीन्स के अंदर हाथ डाला और उसकी इधर इतने जोर से कस के दबा के खींचा था ना कि मैं फिर गुस्से में इतना ये किया ना, तो फिर उसने मुझे छोड़ा और बोला कि देखो तुम्हारी मर्जी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उस टाइम अगर मैं भाग नहीं रहती थी ना तो इसने तो मेरे ऊपर रेप ही करना। आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको बहुत कुछ आता होगा। बोले क्या सर, तो क्या आप बिस्तर में कैसे हो? तो ये सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर गुस्सा भी आया कि मैं पूछी थी कि सर आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो? तो नहीं मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो महाराष्ट्रियन कोई रही नहीं है, तो इसलिए मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ ऐसा। नहीं, मुझे मेरे फिगर के बारे में उन्होंने मेरी तारीफ़ की, फिर मुझे ऐसा मतलब ब्रेस्ट पे वगैरह हाथ किया, मतलब तुरंत ऐसा खींचते हैं ना उस टाइप का उन्होंने किया। तो मैं बोली सर ये क्या कर रहे हो आप? इतना तो चलता है, तेरी फिगर देख रहा हूँ, मैं तुझे कल कास्ट करूँगा, किसी ने पसंद नहीं किया, फिर क्या करूँगी? मेरी सर लेकिन आपको तो पता है कि मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ और मराठी में अभी थिएटर ड्रामा वगैरह करती हूँ, इतना एक्सपीरियंस तो है। फिर उसने मुझे तुरंत बम पे भी मेरा हाथ लगाया, दबाया, मतलब ज़्यादा दबाने की ज़्यादा कोशिश की उन्होंने मेरी। तो फिर मैं थोड़ी डर गई, मैं बोली सर मुझे नहीं लगता है मुझसे कुछ होगा, ये मैं चल निकलती हूँ। सोचो तुम्हें आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री में ऐसे ही कोई नहीं आगे बढ़ता है, एक तो तुम महाराष्ट्रियन लड़की हो। सर ज़्यादा मुझे मराठी के ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने टॉन दिया तो वो ज़्यादा थोड़ा सही लगा। और ये एक तो मैं जय भीम लड़की हूँ, मराठी जय भीम हूँ, तो ये बात किधर अगर बोलूँगी तो इज्जत खानदान ये वो सब आ जाता है बाहर। मैंने दोस्तों में थोड़ा शेयर किया था कि क्या करूँ, तो वो दोस्त ने मेरी साइड लेके इतना ही बोला कि तो अगर एक करने जाएगी तो तेरे खिलाफ ही सब बोलेंगे, एक तो मैं लड़की हूँ और ऊपर से वो साजिद खान है, तो तेरी नहीं चलेगी, तो तू क्यों इस बारे में ये करेगी? इससे अच्छा तुम एक तो इंडस्ट्री छोड़ दो या तो चुपचाप बैठो, ऐसे मुझे बोला। और घर से भी सपोर्ट नहीं था तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, और उस टाइम नहीं भी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन मन में एक था कि एक दिन मैं इसके खिलाफ बात करूंगी और इसके खिलाफ मैं जवाब दे दूंगी, इतना तो था। नमस्कार, मैं जयश्री गायकवाड़। कैसा है सर? इंडस्ट्री में मैं नहीं आई थी उस टाइम, और एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे एक पार्टी में बुलाया था जूहू में, तो मैं वहाँ उनके साथ चली गई। तो उन्होंने मुझे साजिद खान से मिलवाया। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि देखो जयश्री, यहाँ पे कुछ हम बात नहीं कर सकते, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ कल, तो हम सब आपको डिटेल्स बताएंगे या बात करेंगे। तो मैं दूसरे दिन चली गई। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने तुरंत एकदम नज़दीक से खींचा मुझे और सवाल पूछने लगा कि बैठो आप, कहाँ से हो आप? मतलब आपका हाथ पकड़ के? हाँ, मतलब एक झप्पी मारते हैं उस टाइप का उन्होंने किया। मतलब पहली मुलाकात में आपने सोचा नहीं होगा कि कोई? हाँ, मुझे लगा कि चलो जब स्टार्ट में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, उस टाइप का उन्होंने किया। तो मैंने ये किया, लेकिन थोड़ा हिचकिचाई, फिर भी बोले चलो इतना तो चलता होगा। फिर उन्होंने मुझे सवाल पूछे कि कहाँ रहती हो आप? तो मैंने बताया कि मैं मुंबई में ही रहती हूँ। तो कैसा है थोड़ा सा आपका नाम उनको श्री पता था? हाँ, मतलब उन्होंने जब नाम बताया तो मैंने अपना टोपन नाम, जो दोस्त लोग बात करते हैं श्री नाम से बात करते हैं, तो उन्होंने मुझे श्री उनको मैंने बताया। तो उन्होंने बताया श्री मतलब बंगाली लड़की। तो मैं बोली नहीं, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो बोले अच्छा महाराष्ट्रियन लड़की हो आप? तो श्री एक सवाल पूछूँ? तो मैं बोले हाँ पूछिए सर। तो आपको क्या करना है इंडस्ट्री में? तो बोले सर अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए आई हूँ। तो आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको बहुत कुछ आता होगा। बोले क्या सर, तो क्या आप बिस्तर में कैसे हो? तो ये सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर गुस्सा भी आया कि मैं पूछी भी कि सर आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो? तो नहीं मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो महाराष्ट्रियन कोई रही नहीं है, तो इसलिए मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ। फिर मुझे मेरे फिगर के बारे में उन्होंने मेरी तारीफ़ की, फिर मुझे ऐसा मतलब ब्रेस्ट पे वगैरह हाथ किया, मतलब तुरंत ऐसा
खींचते हैं ना, उस टाइप का उन्होंने ये किया। तो मैं बोली सर ये क्या कर रहे हो आप? नहीं इतना तो चलता है, तेरी फिगर देख रहा हूँ, मैं तुझे कल कास्ट करूँगा, किसी ने पसंद नहीं किया, फिर क्या करूँगी? मैंने सर लेकिन आपको तो पता है कि मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ, मराठी में अभी थिएटर ड्रामा वगैरह करती हूँ, इतना एक्सपीरियंस तो है। फिर उसने मुझे तुरंत बम पे भी मेरा हाथ लगाया, दबाया, मतलब ज़्यादा दबाने की ज़्यादा कोशिश की उन्होंने मेरी। तो फिर मैं थोड़ी डर गई, मैं बोली सर मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा ये, मैं चल निकलती हूँ। सर मतलब वो वल्गर ही बात कर रहे थे, गंदे गंदे कमेंट्स ही कर रहे थे, मेरे फिगर के बारे में बात कर रहे थे। महाराष्ट्रियन लड़की का फिगर इतना मजबूत रहता है, वो बोलते हैं भरी हुई लड़की है, ऐसा ही कलर के ऊपर बात किया। फिर थोड़ा मेरा हिंदी, सावली कलर की लड़कियाँ उनको बहुत पसंद है, लेकिन आज तक मिली नहीं, तो तुम मिली हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुझे आगे जाना है तो मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने बताया कि क्या मिलेगा सर, मैं अच्छी एक्टिंग करूँगी, काम अच्छा करूँगी, उससे ज़्यादा क्या दे सकती हूँ मैं आपको? तो ऐसा कुछ मतलब गंदे गंदे कमेंट्स कर रही थी, उसका जवाब मैं दे भी नहीं पा रही थी उसको। कमेंट मतलब यही सर, या लमसम आपको इंडस्ट्री में काम करना है कि शॉर्ट फॉर्म में करना है, मराठी लड़कियाँ इतनी चलती तो नहीं है। मैं भी क्यों नहीं चलेगी सर, काम अगर अच्छी मिलेगा, टीम अच्छी मिलेगी तो ज़रूर करेगी सर काम। नहीं बहुत कुछ करना पड़ता है, इंडस्ट्री के बारे में तुझे क्या पता है, और मैं तुझे ऐसे ही क्यों काम दूँ? मुझे कुछ मिलेगा तभी तो काम दूँगा। तब मैं कुछ मतलब उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं उसी टाइम में डर गई थी। और इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े डायरेक्टर है, तो उनके सामने मैं क्या जवाब क्या दे सकती हूँ? आधा एक घंटा ही बैठी थी मैं, बाद में मैं कब बाहर निकलूँ यही सोच रही थी। तो मैं बोली उनको कि सर मैं बाद में आती हूँ, सोचती हूँ बाद में आती हूँ सर बोला। तो ठीक है, सोचो तुम्हें आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री में ऐसे ही कोई नहीं आगे बढ़ता है, एक तो तुम महाराष्ट्रियन लड़की हो। सर ज़्यादा मुझे मराठी के ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने टॉन दिया, तो वो ज़्यादा थोड़ा सही लगा। तो मेरे ठीक है सर मैं आती हूँ, फिर मैं निकल गई। हाँ थोड़ा बहुत, 8 साल हुए सर, 7-8 साल। तब मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी सर, शायद 2013-14 हुआ सर। तब मैंने मराठी नाटक किया, तो उसमें मेरी ऐसी पहचान होने लगी, तो मैं जाती थी पार्टियों में वगैरह, मिलने वगैरह जाती थी, तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर की वगैरह पहचान होती थी। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर मिला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पार्टी में जाना है तुम्हें, वहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर आ जाएंगे, तो मैं तुमसे मिलाता हूँ। मैंने ठीक है, मैं गई, फिर गई तो उनसे बात करवाई। ऑफिस का तो इतना नहीं याद, लेकिन जुहू में गई थी मैं, वहाँ पे हाँ एक ऑफिस था, तो उसमें गई, फिर इनसे मिली। तो बातों से पहले स्माइल वगैरह ही हुआ, लेकिन नज़र से तो पता ही लग रहा था कि ये अलग कुछ ही कर रहे थे। हाँ पैसे पे लेके कैसे बात की कि मुझे बोले कि तुझे 1-2 रोल दूंगा, मुझे लीड तो नहीं मिलेगा तुझे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुझे अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, तो तेरा लमसम काम होता जाए। अगर तू मेरे साथ अच्छे रिलेशन में रहेगी या मैं जो कहूँगा वही करेगी, तो तुझे मैं एक्स्ट्रा भी दे दूँगा। तुम दूर से आती हो, तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए अगर इतना करेगी। मुझे पैसे के ये की थी, ऑफिस जैसे ही लग रहा था, और मेरा ध्यान उसके ऊपर जाता था कि वो क्या कर रहे हैं, और वो ऐसा कर रहा था जैसे मैं बहुत पुरानी दोस्त हूँ उनकी, और चलो फिर ये फ्रैंकली हो जाओ मेरे साथ, ऐसा डरी क्यों रहती हो, तुझे कुछ पता नहीं कैसे बारे में। तो उसने मुझे ऐसा मेरे ब्रेस्ट बहुत ज़ोर से दबाए मेरे, फिर उन्होंने अपनी तरफ उन्होंने खींचा और फिर मेरे पीछे भी उन्होंने दबाया। तो उस टाइम बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे छूटूँ इस इंसान से। मैं बोली कि सर प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, मैं तो देख लीजिए। फिर बातचीत मतलब मैंने पहले तो डर गई थी ऐसे, ये एक तो मैं जय भीम लड़की हूँ, मराठी जय भीम हूँ, तो ये बात किधर अगर बोलूँगी तो इज्जत खानदान ये वो सब आ जाता है बाहर। मैंने दोस्तों में थोड़ा शेयर किया था कि क्या करूँ, तो वो दोस्त ने मेरी साइड लेके इतना ही बोला कि तू अगर एक करने जाएगी
तो तेरे खिलाफ ही सब बोलेंगे। एक तो मैं लड़की हूँ और ऊपर से वो साजिद खान है, वो तेरी नहीं चलेगी तो तू क्यों इस बारे में ये करेगी। इससे अच्छा तुम एक तो इंडस्ट्री छोड़ दो या तो चुपचाप बैठो, ऐसे मुझे बोला। और घर से भी सपोर्ट नहीं था तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, और उस टाइम नई भी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन मन में एक था कि एक दिन मैं इसके खिलाफ बात करूँगी और इसके खिलाफ मैं जवाब दे दूँगी, इतना तो था। हाँ मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ भी उसके खिलाफ बात कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी डेयरिंग करनी चाहिए। और मैं भी ये देख रही हूँ कि इतने कुछ आरोप है उसके ऊपर, फिर भी कलर्स चैनल पूरे उसका सपोर्ट कर रही है, सलमान खान सर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गलत करके इस इंसान को कैसे सपोर्ट मिल रहा है। अभी फ़िलहाल तो सर मैं वेब सीरीज़ ही कर रही हूँ और साइन तो आगे के प्रोजेक्ट शुरू है। अभी पहरेदार करके एक सीरीज़ है, वो अभी रिलीज हुई है। कंटेंट मेरा इवेंट्स वगैरह करती हूँ, मैं डांसर्स हूँ, डांस करती हूँ। और लास्ट जो आपका रिलीज हुआ है देखा जाए कौन सी सीरीज थी? पगलेट करके सीरीज़ थी प्राइम प्ले पे, उसमें अच्छा कैरेक्टर था और एज ए कैरेक्टर मैं अच्छा प्ले करती हूँ, बोल्ड सीन करती हूँ। बातचीत जैसे मेरे वेब सीरीज़ रिलीज़ होते हैं, कोई देखते हैं, मुझे ऑफर्स तो बहुत आती हैं, कास्टिंग काउच के भी कॉल आते हैं, लेकिन मेरा एक ही नज़रिया है कि मैं ये काम जो करी, जो मेरा काम है, ये मैं वर्क की नज़र से ही देख के करती हूँ। तो इसके पीछे ना मैं किसी के साथ रिलेशन रखती हूँ, ना मैं किसी के साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं करती हूँ। गंदी बात मतलब पहले तो मुझे पैसे का ये करते हैं कि आपको इतना देंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो टोटली ना ही बोलती हूँ। पहली बात मैं उनको यही समझाती हूँ कि मुझे पैसा थोड़ा कम दे दो, लेकिन मुझे काम करने दो। कमेंट्स तो बहुत आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देती। मुझे ऐसे लोगों से कोई लेन देन नहीं, लेकिन इतना साल हुआ है इंडस्ट्री में, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, तो अभी मुझे आदत हुई है, तो मैं इन लोगों से दूरी बनाई। उसने मेरे पैंट के अंदर हाथ डाला और उसके जी हाँ, उसने जब मेरे ब्रेस्ट दबाए थे उसने, तो मैंने थोड़ा ये किया ना, तो उसने मेरे पीछे से मेरे पैंट में हाथ लगा के उसके पास खींचा था जोर से, और बहुत जोर से दबा के रखा था मुझे। तो जीन्स और सिंपल टी शर्ट पहन के, जीन्स पैंट और स्ट्रेचेबल जीन्स रहती है, तो उसने मुझे तुरंत ऐसे मतलब उसके हाथ भी, उसकी बॉडी भी हेवी थी और मैं बहुत नाजुक थी, तो उसकी इसमें मैं फटक से आ गई थी। तो छुड़ाने की बहुत कोशिश की और वो यही बोल रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होता ही रहेगा, ये तो करते ही रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, तभी तो तुम आगे बढ़ोगी, ऐसा ही बोल रहा था। उसने सर मेरे पीछे में पैंट के अंदर हाथ डाला, हाँ जीन्स के अंदर हाथ डाला, और उसके इधर इतने ज़ोर से कस के दबा के खींचा था ना, मैं फिर गुस्से में इतना ये किया ना, तो फिर उसने मुझे छोड़ा और बोला कि देखो तुम्हारी मर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे उस टाइम अगर मैं भाग नहीं रहती थी ना,